नमस्ते महाराजगंज। महाराजगंज जनपद में जितने भी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर के या फिर माइक्रो फाइनेंस या सामूहिक जो भी लोन आम जनता को दिया जाता है, लोन मिलेगी या नहीं मिलेगी, कौन से बैंक से क्या प्रोसेस है, आइए एक ही वीडियो में आप सबको बताने वाला हूं कि क्या क्या क्राइटेरिया है और बैंक आम नागरिकों के लिए सिर्फ एक पैसा रखने के घर है या फिर कुछ हेल्प करने के भी, मदद करने के लिए भी एक जो कहते हैं ना सार्वजनिक प्लेस जो है। जिस तरह अगर कोई व्यक्ति अगर फाइनेंशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसको सहायता मिलेगी या नहीं मिलेगी, चाहे वो सरकारी रहे या फिर प्राइवेट बैंक रहे, ये सब आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला है। और दूसरे जगहों के नहीं, सिर्फ अपने महाराजगंज जनपद में जितने भी बैंक हैं उन सभी बैंकों को हमने कल जा कर के फिजिकली विजिट किया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों फिजिकली विजिट किया हूँ, तो क्यों मैं उसका वीडियो नहीं बनाया हूँ, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि जेन्युइन बैंकों में या फिर बैंक के फ्रंट पे आपको वीडियो बनाना इलीगली अलाउ नहीं है। ये इलीगल है या गैर कानूनी है, इसे हम पब्लिश नहीं कर सकते, वीडियोस नहीं बना सकते, आप लोग को भली भांति परिचित है। तो चलिए इन सबको साइड में रखते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक जो आप लोग को जानते ही होंगे, SBI है, PNB है, आपका कैनरा बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है या फिर आपका इंडोसिंड बैंक है। ऐसे न जाने कितने गवर्नमेंट सेक्टर वाले बैंक हैं। इसके अलावा अगर प्राइवेट सेक्टर में सबका बादशाह बोला जाए तो आपका HDFC बैंक जो है, उसके बाद एक्सिस बैंक है, उसके बाद से आपका अदर बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो आपको बैंकिंग सुविधा देते हैं। तो हमने यही हमारे दिमाग में कीड़ा चल रहा था, क्योंकि क्यों ना हम अगर जाते हैं तेरा फिजिकली विजिट करते हैं हर एक बैंक में जा कर के, महाराजगंज में जितने भी बैंक हैं, क्योंकि महाराजगंज ही अपना मेन ब्रांच है, एक मेन सिटी का हब है, वहीं पर सभी जो भी बड़े चीज़ें काम होंगी वहीं पर होंगी। तो क्यों ना चलते हैं, देखते हैं, हर एक बैंक को विजिट करते हैं, चाहे वो नगर सहकारी हो या फिर एक छोटा सा फिनो पेमेंट बैंक ही क्यों ना हो, एयरटेल पेमेंट बैंक या जियो पेमेंट बैंक ही क्यों ना हो, लेकिन देखते हैं कि वहाँ पर लोन मिलता है या नहीं मिल पाता है। तो इसी टॉपिक पे आज हम लोग आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि हमारे महाराजगंज जनपद में या फिर किसी भी जगह पर बात कर लीजिए, आम नागरिक जो है, एक जो मिडिल क्लास से फैमिली बिलोंग करता है, उसके अंदर इतनी मतलब कॉन्फिडेंस नहीं होती है कि वो सहानुभूति नहीं होती है कि जा कर के मैनेजर से इनडायरेक्टली पूछ सके कि हाँ मैनेजर साहब क्या मुझे लोन मिल सकता है, क्या मुझे पर्सनल लोन मिल सकता है, क्या मुझे बिजनेस लोन मिल सकता है, और मिलेगा भी तो कैसे मिलेगा। ये सब नहीं होता है क्योंकि सबकी बस की बात नहीं होती है। मैं जानता हूँ आप लोग की बात सुनकर के थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि मैं लगता होगा आप लोग कि मैं ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैनेजर के सामने बैठ कर के बात करना किसको, सभी लोग तो नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि मैनेजर जो भी हो वो भी देखते हैं, स्टैंडर्ड देखते हैं, यार ये पब्लिक जो है, ये व्यक्ति जो है क्या मुझसे बात करने के एलिजिबल है कि नहीं। आप लोग जानते ही हैं कि किस तरह का बैंकों का जो भी मैटर है, बिहेवियर है। तो यही सब चीज़ें हैं जो आज हम आपको क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, हम सबसे पहले गए महाराजगंज में प्राइवेट सेक्टर का जो सबसे बड़ा बैंक है HDFC में गए। वहाँ जाने के बाद जैसे उसमें गए, वहाँ पर पूछने लगे कि सर क्या मुझे लोन मिल सकता है। तो बोल रहे हैं सब कि किस तरह का लोन चाहिए आपको। बोल रहे हैं सर बिजनेस लोन चाहिए। कहते करते क्या है आप। कह सर वैसे झूठे ही बोल दिए, बिजनेस करते हैं। तो कहा किस चीज़ की दुकान है आपका। हम बोले हमारा एक मोबाइल शॉप का दुकान है। तो कहा GST नंबर है आपका। कह ये सर GST नंबर ये तो नहीं है। कह रहे RTR फाइल है आपका। नहीं सर ये भी तो नहीं है। तो कहना है आपका साल में कितना टर्नओवर हो जाता है। कह रहे सर वही 5 से 10 लाख हो जाता है। अच्छा तो आपके पास उद्यम सर्टिफिकेट है। कह रहे नहीं है। तो कह रहे हैं तब नहीं मिल पाएगा। कह रहे नहीं, देखिए हमारे यहाँ का रूल ये है, हमारे बैंक का HDFC का, कि एक साल में आपका 40 से 50 लाख का टर्नओवर अगर होता है बिजनेस के थ्रू आपके, तब जा कर के हम आपको बिजनेस लोन देंगे। अच्छा भाई वो तेरी, आज तक इतना बड़े होगा, अभी तक आज तक 40 लाख छोड़िए 10 लाख की क्या एक बड़ा अमाउंट अभी तक नहीं देखे यार, कि ये 10 लाख का जो कैश अगर देखे तो कितना ज़्यादा होगा आपको अपनी ज़िंदगी में। तो 40 लाख तो बहुत दूर की बात है यार। अच्छा ठीक है, अच्छा बताइए इसके अलावा और कोई सुविधा नहीं है, और कोई रास्ता जो जिससे हमको लोन मिल सकता है। कर हाँ एक रास्ता है, जेवर गिरवी रखिए, आपके पास सोना है, आपके पास कोई अगर गोल्ड लोन ले सकते हैं, आपके पास कोई अगर सोना वोना है, अगर जेवर ओवर है तो लाइए हम रख करके आपको लोन दे देंगे। सबसे आसान है, कोई इसमें झंझट नहीं है। लेकिन अगर आप वही बिजनेस लोन के लिए दूसरा क्राइटेरिया अपनाएंगे तो भाई उद्यम सर्टिफिकेट, RTR फाइल, GST नंबर, एनुअल टर्नओवर, उद्यम सर्टिफिकेट, ऐसे न जाने कितने प्रोसेस होकर गुजरना पड़ेगा।
तो यही कहानी थी हमारे प्राइवेट सेक्टर के जो बड़े बैंक हैं। अब ये चीज़ अगर आप पूछने जाएंगे तो सबसे पहले डायरेक्टली आपसे यही पूछेंगे, और सब लोग तो बात नहीं कर पाएंगे ना। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं HDFC की बात कर रहा था, बहुत हल्के में लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन आपको जनरली बताऊँ, HDFC बैंक में सबकी बस की बात नहीं है खाता खुलवाने की, खास करके जो गांव से बिलोंग कर रहे हैं। और अपने गांव में अपने महाराजगंज ज़िले में कितने गांव हैं? 1262 गांव हैं, और सबकी बस की बात नहीं है, क्योंकि जानते हैं कितना से अकाउंट खोलता है, मिनिमम बैलेंस कितना चाहिए। इस समय वर्तमान में 25,000 का इनिशियल फंडिंग आपको उसमें रखना पड़ेगा, तब जा करके आपका खाता खुले। सिंपली वे में कह लें, अगर आपके पास 25,000 है तब जा करके आपको HDFC बैंक में खाता खुलेगा। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि ये कितना बड़ा पावरफुल बैंक है। जिस तरह हम SBI में अगर जाते हैं तो 1,000 2,000 में हमारे यहाँ गरीबों लोग खोलवा देते हैं, अरे भाई जीरो बैलेंस से कोई अकाउंट हो तो भाई खोल लीजिए खाता हमारा। सब लोग यही सोचते हैं, वहाँ 25,000 देंगे तब जा खाता खुलेगा। तो खैर ये रही आपकी HDFC बैंक का रूल जो था, क्राइटेरिया था। यानी सिंपली वे में कह लें, आपके पास सोना है तो भाई सोने की वैल्यू इस समय जानते हैं कितनी है, उससे आसानी से लोन मिल जाएगा। अगर नहीं है तो जाइए कोई काम धंधा करिए, अगर उसके बाद अगर पैसा आपके अकाउंट में रखिए, अगर लगभग 2-3 महीने रखते हैं 40-50 हज़ार, तब जा कर के कॉल आएगा, हेलो सर आई एम कॉलिंग HDFC बैंक, आपके खाते में लोन ऑफर हुआ है 50,000 का, क्या आप लेना चाहेंगे? तो ये चीज़ें आपको सुनने को मिलेगा। वो भी कब? जब अपने खाते में आप रखेंगे 30-40 हज़ार कम से कम 3-4 महीनों के लिए, तब जा करके आपको लोन ऑफर किया जाएगा, वो भी पर्सनल लोन, बिजनेस लोन नहीं। तो ये क्राइटेरिया है। अब चलते हैं हम लोग SBI बैंक की तरफ, जो सरकारी बैंक का सबसे बादशाह जो कहे किंग कौन है? आपका SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर जाने के बाद आपको पता क्या होगा, सेम यही प्रोसेस वहाँ भी करना पड़ेगा, चाहे बिजनेस लोन हो चाहे पर्सनल लोन हो। लेकिन गोल्ड लोन भी लेंगे तो आपको जेवर रखना पड़ेगा, अगर नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। और अगर बाई चांस आपने जन समर्थ से या फिर किसी भी वेबसाइट से आपने जो प्रधानमंत्री वाला जो लोन मुद्रा वाला है, ये से आप किसी तरह अप्रूव्ड करा देते हैं, 85,000 का लोन क्यों ना अप्रूव कराते हैं। लेकिन जानते हैं क्या होगा, जब आप जाएंगे तो पता क्या बोलेगा, सर आपका दुकान किधर है या फिर आपका बिजनेस कहाँ पर है? तो सर हमारा दुकान जो है आपके बैंक से, ब्रांच से लगभग 10 किलोमीटर के दूर रेंज में पड़ता है, उससे दूर में पड़ता है। अरे सर ऐसा है, काम करिए, आप काम करिए, अपने बिजनेस को थोड़ा बढ़ाइए, और आने वाले समय में जैसे ही आपका बिजनेस थोड़ा ग्रो करेगा तब हमसे हिंट लीजिएगा, हम है ही है खड़ा आपके लिए। उतना दूर कौन जाएगा आपकी दुकान को विजिट करने? ये सुनने को मिलेगा आम जनता को। तो ये कहानी है। सेम ऐसे ही दूसरे बैंक में गए, पता अब किस बैंक में? एक्सिस बैंक में गए, प्राइवेट सेक्टर का दूसरा किंग। वहाँ पर जाने के बाद ये सब कुछ जो प्रोसेस था, ये RTI फाइल, उद्यम सर्टिफिकेट, GST रिटर्न या फिर टर्नओवर, ये सब कुछ नहीं। अब वहाँ बोल रहे हैं, सब पता है कि एक्सिस बैंक में आपका एक एक्सिस बैंक में खाता है, और ये संयुक्त तो खाता था, तो पता क्या बोल रहे हैं सब, उसमें खाता के लिए, अकाउंट ओपनिंग के लिए सेविंग अकाउंट अगर खुलवाएंगे नॉर्मल ना, पता कितना लगेगा? 10,000, मिनिमम 10,000 आपको अगर है तब जा करके आपको एक्सिस बैंक में खाता खुलवाएंगे। तो वहाँ कह रहे हैं सर आप खाते में पैसा नहीं रख रहे हैं। तो सर कहा हमारे पास पैसा जो है हम लेन देन करते हैं, अक्सर कैश लिए हैं, झूठे बोल दिए कि हम कैश ही लिए हैं, बेशक जेब में 1 रुपया हो चाहे ना हो, पूछने में क्या जाता है। लेकिन ये चीज़ें आपको जेन्युइन बताना था, इसलिए हमने ये सब चीज़ें किया। तब जा करके वहाँ पर कहना सर ऐसा है, आप अपने खाते में थोड़ा पैसा रखिए, 1,000 रुपये का RD करवा लीजिए, कम से कम 3 महीने तक चलाइए, तब जा करके आपको ऑटोमेटिकली आपको लोन ऑफर आना शुरू हो जाएगा। क्या हो तेरी, यहाँ भी वही हाल है। चलिए भाई ठीक है सर, हम किसी दिन आते हैं तो हम आपके ब्रांच पर विजिट करेंगे और हमारा RD कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है। तो ये रहा आपका एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, SBI बैंक। चलिए ठीक है, इससे अब छोटे बैंकों पे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उनके पास जाते हैं, देखते हैं वो लोग क्या क्या करना है। उसके बाद हम गए बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो कहा सर हमें पर्सनल लोन चाहिए, बिजनेस लोन चाहिए या पर्सनल लोन चाहिए, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? तो बोल रहे हैं, मिनमिना के बोल रहा है खाता है आपका इस बैंक में? अच्छा सर खाता तो नहीं है। तो हम क्या बताएं कि हम ऐसे धक्का धुक्की वाला बैंक में तो खाता खुलाएंगे नहीं, क्योंकि जानते ही हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक के क्या हालत है। तेल निकल जाता है, अगर KYC कराना रहे ना तो यहाँ भेजिए, वहाँ जाइए, लंच हो गया, डिनर हो गया, सर्वर नहीं चल रहा है, तो ये दिक्कत है, वो फलाना ढिमका, बहुत सारी दिक्कत है। कहें सर नहीं हो पाएगा, तो कर कैसे होगा तब? तो कर रहे हैं हमारे बैंक में आप खाता खुलवाइए और उसके बाद कहे तब मिल जाएगा। तो बोला पता क्या, कुछ कहा नहीं जा सकता है कि मिलेगा भी नहीं,
खाता खुलवा के देख लिए, कहें ठीक है सर चलते हैं। तो ये कहानी थी आपके बैंक ऑफ बड़ौदा की। अच्छा ठीक है, अब नगर सहकारी में जाते हैं, जो महाराजगंज जनपद का जो सबसे बड़ा बैंक है, जो फरेंदा रोड पे है, वहाँ जाते हैं तो पूछ रहे हैं सर हमें बिजनेस लोन चाहिए। तो पता क्या बोल रहे हैं, वहाँ जाइए उस ऑफिस में, उस दफ्तर में जाइए। अब जैसे ही वहाँ जा रहे हैं, पता क्या बोल रहे हैं सर, देख रहा है कुर्सी खाली है, बैठा कोई नहीं है, जिसको मन कर रहा है वो अपना फाइल है तो लिख रहा है, कोई फार्म भर रहा है, कोई स्टैंप वगैरह लगा रहा है। कह रहा सर यहाँ पे मैनेजर सर कहाँ पर है? तो बोल रहे हैं सर अभी कहीं गए हैं, अभी आएंगे, गए हैं तहसील में, कुछ काम था। कहा कितना समय लगेगा? तो बोल रहे हैं सब कि कुछ कहा नहीं जा सकता बाबू, कब तक आएंगे वो। कहें चले ठीक है, 10 मिनट इंतजार किए, देख रहा नहीं है, क्योंकि हमें और भी ब्रांच विजिट करना था बैंकों का। तो कहें चलिए ठीक है, तो वहाँ से निकल करके नेक्स्ट बैंक पे गए, कैनरा बैंक पे। तो वहाँ गए तो कहें सर हमें बिजनेस लोन चाहिए। तो बोल रहे हैं सब क्या क्या करते हैं आप? वही कहानी, बिजनेस करते हैं। रजिस्ट्री रिटर्न है? हाँ सब है सर। तो कहना कि आपका दुकान कहाँ पर है? कह सर हमारा दुकान है पुरैना। कह उतना दूर कोई नहीं जाएगा, अगर आपका बिजनेस इतना दूर में रहता, अगर बैंक के नियर बाई में रहता है वही 5-6 किलोमीटर के रेंज में, तो समझ आता कुछ, उतना दूर के लिए हम बैंक लोन नहीं देंगे। कहा चलिए सर ठीक है। अच्छा ठीक है, उसके बाद पता किस पे गए? आपका गए वो, हाँ पीएनबी पे। तो पीएनबी पे भी जाकर कह रहा मैम मुझे बिजनेस लोन चाहिए था, और पर्सनल लोन के लिए क्या क्राइटेरिया है? तो सर अभी है नहीं, गए हैं ऑफिस, पता नहीं कहाँ गए हैं, ऐसे बोल रहे हैं लोग। कहना अभी बैठिए, अभी आएंगे तब। जो मतलब जो कहना बड़े लोग हैं, उनको दफ्तर में आगे जहाँ नहीं चाहे वहाँ तक घुसा दे रहा सब, आम जनता को लाइन में खड़ा कर दे रहा सब। वही हालत थी वहाँ की, ये रियलिटी में बता रहा हूँ यार, वही हालत थी वहाँ की। और उसके बाद वहाँ भी 10 मिनट इंतज़ार किए, फिर भी वो भी नहीं आए। तो मजबूरन, वो तो मुझे पता था कि ये लोग देंगे नहीं, क्योंकि जब एसबीआई का वो हालत, तो पीएनबी क्या करेगी भाई। चलिए ठीक है, वहाँ से भी निकल गए। फिर आते हैं आपके हाँ यहाँ पर एयू फाइनेंस में। अब माइक्रो फाइनेंस में यही कहानी थी, 1900 में वही कहानी थी, मतलब जहाँ जहाँ गए वही कहानी थी। अब माइक्रो फाइनेंस वाले जो बैंक है वहाँ पर पहुँचते हैं। तो माइक्रो फाइनेंस वाले बोल रहे हैं सब जाएँ, तो पूछ रहे हैं सर, एक ऑफिसर बैठा था, उनसे पूछे कि सर मुझे बिजनेस लोन चाहिए था, तो क्या क्राइटेरिया है यहाँ पर, कैसे मिलेगा? तो कह वहाँ पे जाइए उस दफ्तर में, वहाँ पे आपको बात करिए, पता चल जाएगा। तो कहा सर मुझे बिजनेस लोन चाहिए। कहा अच्छा ठीक है, बैठिए बैठिए। वाह क्या रिस्पेक्ट है यार, क्या इज्जत है। बैठिए, हम आपको हमारे एक सर बता दे रहा है कि क्या प्रोसेस है हमारे एयू माइक्रो फाइनेंस का। तो कह रहा अच्छा ठीक है। कह रहा कितने का लोन चाहिए आपको? तो कह रहा सर हमको 2 लाख का लोन चाहिए। तो कहा क्या करते हैं? तो बिज़नेस करते हैं। कितना दिन हो गया आपके बिज़नेस को? कह 1 ईयर हो गया, 1 साल हो गया आपको। अच्छा। तो कह रहा है कि आपका जो मकान है वो रेंटेड है या फिर नंबर वाइज है? क्या सर नंबर वाइज है, खुद का पर्सनल है, हाउस नंबर है, इतना है, 72-73 है। तो कह रहा अच्छा ठीक है। ऐसा है हमारे यहाँ 5 लाख से मिनिमम लोन स्टार्ट होता है, आपको चाहिए 2 लाख का? तो एक काम करिए, हम एक नंबर देते हैं, उस पर जाइए और कांटेक्ट करेंगे आपको। वो तो शादी में गए हैं, परसों आपको कांटेक्ट करेंगे, तब जा कर के आपको 2 लाख का लोन है जो वो आपको बता देंगे क्या प्रोसेस है, और मिल भी जाएगा। क्या चलिए ठीक है। तो ये कहानी हमारे महाराजगंज जनपद में जितने भी बैंक्स हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट या फिर माइक्रो फाइनेंस, ऐसी दुर्दशा है। मेरे को एक बात बताइए यार, ये बैंक जो है सिर्फ अंबानी और अडानी के लिए बने हैं क्या? निरहू मोदी जो फलाने ढिमका लोग हैं, ये सब सर लोन लेकर के भाग जा रहे हैं, सब इन्हीं लोग के लिए बैंक है। हम आम जनता के लिए पता क्या है कि बस पैसे रखने की घर है, एक तरह से कह लीजिए घर है। और दूसरी सुविधा ये है कि हम कैश न ले जा करके, अगर किसी को ज़रूरत है दूसरे ज़िले में या फिर दूसरे राज्य में भेजना है, या फिर वहाँ से अपने घर पैसे भेजना आम जनता को, तो एक साधन है कि हाँ वहाँ से हम अपने खाते में पैसे को न जा करके किसी के थ्रू भेज न दे करके डायरेक्टली हम अपने जो बैंक अकाउंट वहाँ भेज देंगे, वहाँ से हमारे परिवार का सदस्य उस पैसे को निकाल लेंगे और यूज कर लेंगे। बस यही सुविधा है। और दूसरी बात यह है, विदेशी से अगर कोई फैमिली जो है उसको अगर पैसे की ज़रूरत है, वहाँ से वो पैसे सीधे अकाउंट भेजेंगे तो यहीं पे आएगा। एक दूसरी सुविधा ये है। और तीसरी सुविधा ये है कि आपका जो सरकारी बैंक से जो सरकारी जो फंड्स आते हैं, चाहे कोई भी पीएम किसान वाला हो गया, पेंशन हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, ये सब अगर आते हैं तो आपके सरकारी या फिर प्राइवेट जो भी है, जो आधार सीडिंग बैंक रहेगा उसमें आएगा। तो यही बस एक संसाधन है बैंक का आम जनता के लिए।
इसके अलावा अगर कह लें, अगर कोई आम जनता, कोई आम व्यक्ति जो है गांव से बिलोंग करता है, अगर उसको अगर फंड्स की ज़रूरत है, इन फ्यूचर में कुछ करना चाहता है, फैमिली से थोड़ा वीक है, तो उसके लिए पता क्या है, उसके लिए बस यही है, दिल्ली पंजाब जाइए, खटिए, 12 घंटे 8 घंटे काम करिए, उसके बाद से 1-2 साल काम करिए, फंड जुटाइए, इकट्ठा करिए, ज़िंदा रह गए तो ठीक, चोट वोट नहीं लगी है, बच गए तो ठीक, वरना जय सिया राम। तो यही कहानी है हमारे प्राइवेट और गवर्नमेंट और माइक्रो फाइनेंस। अब आते हैं माइक्रो फाइनेंस की बात, जेन्युइन अब मेन मुद्दा है यही है। आप लोग को जानकर हैरानी होगी कि आज इस इंडिया में जब से माइक्रो फाइनेंस वाली बिजनेस जो है, प्राइवेट कंपनियां आई हैं, तब से न जाने कितने गरीबों की जान बच गई हैं, कितने गरीबों की इज्जत बच गई है, इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। अब पूछेंगे आप वो कैसे, तो हम बताते हैं आपको। आपको पता होगा कि इस समय अपने महाराजगंज जनपद में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि जिसके ऊपर किसी तरह का लोन न चलता होगा। बस 100% यूँ कह लीजिए 1-2% ऐसे लोग होंगे, व्यक्ति होंगे जिनके ऊपर किसी भी तरह का EMI या फिर लोन न चल रहा हो। सबके ऊपर कोई ना कोई लोन एक्चुअल है, जेन्युइन है। आप लोग बताएं या ना बताएं, लेकिन फिर भी आप लोग के ऊपर देखिएगा जरूर चल रहा होगा, कोई इसी ना किसी तरह का लोन चल रहा होगा। और वो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि मैं और आप जानते हैं कि यार कि सिर्फ कमाने से हमारी फाइनेंशियल जो ज़रूरतें हैं वो नहीं पूरी हो पाएगी। अब पूछेंगे वो कैसे, सडनली किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी का कोई बीमारी है, झेल रहा है, या उसको पैसे की ज़रूरत है, वो कैसे लाएगा? एक बैग 40-50 हज़ार रुपया कोई दे पाएगा? रिश्तेदारों से मांगे तो कहेंगे पैसा नहीं है कि यार, इसको रहा था उसको दे दिए को। किसी और से मांगेंगे तो कहेंगे सर हम ब्याज लेंगे, और नहीं दुनिया भर के टाम टीम बतियाएंगे लोग, और ऊपर से तगादा करेंगे। इससे तो अच्छा है कि माइक्रो फाइनेंस में जाएंगे और वहाँ हमको ईजिली, न किसी से भीख मांगना है, न किसी से कुछ कहना है, ब्याजमन लेगा, क्या करना है, किसी तरह लोन तो हमें दे देगा, किसी के सामने गिड़गिड़ाना तो नहीं है। तो माइक्रो फाइनेंस ने ये किया है, गरीबों की हालात को और फाइनेंशियली जो इज्जत जो थी उसको बचाया है। आज हमारे महाराजगंज जनपद में न जाने ऐसे कितने जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं लोग, उनकी जो बहन बेटियों की जो शादी है उसमें दहेज जो है यही माइक्रो फाइनेंस ही हेल्प कर रही है। उन्हीं के थ्रू उनकी दहेज, उनकी शादियों का जो मैनेजमेंट है, 50-1-2 लाख तक की जो फाइनेंशियली जो सपोर्ट है, यही माइक्रो फाइनेंस कर रही हैं। अब पूछेंगे आप ये कौन कौन है? बहुत सारे सामूहिक जो आपके जो लोन चल रहे हैं, इसमें आपका L&T फाइनेंस हो गया, आपका भारत पे हो गया, UPI हो गया, नाभी हो गया, आपका मनी भी हो गया, ट्रू बैलेंस हो गया। ये सब ऐसे माइक्रो फाइनेंस वाले जो कंपनियां हैं, यही जो है हम आम नागरिकों की जो फाइनेंशियली सपोर्ट है यही लोग कर रहे हैं। वरना आज की इस महंगाई में आप सोच सकते हैं कि इंसान अगर 30,000 महीने कमा रहा है ना, तभी भी उसके लिए कम पड़ जा रहा है परिवार चलाना और एक महीने का जो कंटिन्यूअस जो वर्क है उसको हैंडल करना। तो सीधी बात बता दूँ आपको, आम नागरिकों के लिए जो बैंक है, प्राइवेट और सेक्टर जो भी गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, ये सिर्फ एक तरह से के लिए आपके जो इम्पोर्टेंट काम है, जो पब्लिकली काम है, बस उसी के लिए हिंट है। लोन वोन के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो ये सब मत सोचिए, क्योंकि आम जनता के लिए लोन यहाँ पर मिलना बहुत मुश्किल है भाई। जेबर है तो लीजिए, नहीं जेबर है तो बिजनेस है तो इतना का आपको अमाउंट दिखाना पड़ेगा, तेरे को सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, तब जा कर होगा। और बस तीसरा में आता है आपका KCC वाला, किसान क्रेडिट कार्ड वाला लोन जो है। बस यही है। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से बिल्कुल जेन्युइन पता चल गया होगा कि हमारे लिए, आपके लिए, आम जनता के लिए जो बैंक्स है ये कितने हेल्पफुल है, कितने हम लोग के लिए सही है और इनसे हमें क्या लाभ मिल सकता है। यही चीज़ें आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया है, ताकि आप लोग फिजिकली जा कर के न इस तरह धक्के खाएं, क्योंकि आप लोग बैंक के बिहेवियर जाते हैं, सबके लिए एक जैसा वो बर्ताव नहीं करते हैं। जो बड़े लोग हैं उनको कुर्सी बैठाएंगे, जो छोटे लोग हैं जिनका कोई पहचान नहीं है बैंकों में, उनको लाइन में लगवाएंगे, है कि नहीं? आप ही लोग बताइए, ऐसा होता है? आप लोग फिजिकली अगर आपकी पहचान नहीं है बैंकों में तो जाकर देखिए, लाइन में रुकिए, बैठिए, अभी हो जाएगा काम। आधे घंटे का काम आपको 3 घंटे तक लग जाता है। तो यही कहानी हमारे प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर और माइक्रो फाइनेंस की, यही कहानी है। ब्याज तो लेंगे भाई, लेकिन भाई जो फाइनेंशियली
दिक्कतें हैं उसको हमारे माइक्रो फाइनेंस जो भी कंपनियां हैं उन्होंने सॉल्व कर दिया है, सहायता कर रहे हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट कंटेंट पे। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा मैटर जो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम वीडियो पे मिलेंगे, उसमें भी आपको क्लियर आपको बताएंगे कि जो टॉपिक है उसमें एक्चुअल में क्या घटना है। तो आशा करते हैं आपको ये प्राइवेट और माइक्रो फाइनेंस और गवर्नमेंट सेक्टर के जो भी बैंक्स हैं या फिर माइक्रो फाइनेंस जो कंपनियां हैं वो आम नागरिकों के लिए कितना हेल्पफुल है और कितना नहीं, आप लोग भली भांति समझ गए होंगे, क्योंकि आप लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, फॉलो एंड शेयर करिएगा, ताकि और ऐसे न जाने कितने लोग हैं जिनको ये चीज़ें नहीं पता होती हैं और फिजिकली जा कर के धक्के न खाएँ, इसके लिए वीडियो बनाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।